एक ऑर्गेनाइजेशन है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके कई काम हैं और उनमें से एक बहुत अहम काम है उन देशों की निगरानी करना जो कि टेरर को, आतंकवाद को फंड उपलब्ध कराते हैं। अब इस FATF ने क्या किया है पाकिस्तान को, अब ये FATF जो है अपनी लिस्ट जारी करता है, जैसे ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। FATF की ब्लैक लिस्ट में होने का मतलब है कि भाई उस पर जो है काफ़ी तरह के बैन लगा दिए जाते हैं, कई तरह के बैन लगा दिए जाते हैं ना। अगर आप ग्रे लिस्ट में हो तो ग्रे लिस्ट में होने का मतलब होता है कि भाई आप जो है उन देशों में आते हो जो कि डाउट की कैटेगरी में है ना, संदेह की कैटेगरी में है, और उनके ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाती है ना, उनकी निगरानी बढ़ा दी जाती है। उन्हें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि भाई आपको इन पॉइंट्स पर अमल करना है, और अगर आप इन पॉइंट्स पर अमल नहीं करते हो तो आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आपके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। नो चेंज, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि FATF ने अभी हाल ही में जो कुछ आप कह सकते हो जारी की है अपनी बातें, उनमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार बनाए रखा है। द FATF, इसीलिए कहा गया है नो चेंज। द FATF मस्ट एंश्योर, FATF को इस बात को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए दैट द इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान कम्स टू एन इफेक्टिव कंक्लूजन सून, कि भाई FATF की जो जांच चल रही है, FATF के द्वारा पाकिस्तान की जो जांच की जा रही है वो जल्द से जल्द उसका कोई प्रभावी नतीजा निकले। इफेक्टिव कंक्लूजन की मतलब उसका कोई प्रभावी, सून मतलब जल्द। इन अ रिपीटिशन ऑफ इट्स डिसीजंस, इन अ रिपीटिशन दोहराव करते हुए, ऑफ इट्स डिसीजंस कि भाई FATF के जो निर्णय हैं उन्हीं का एक तरीके से दोहराव करते हुए, ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, कि पिछले 3 सालों के दौरान FATF के जो डिसीजंस रहे हैं पाकिस्तान को लेकर उसी का दोहराव करते हुए FATF सेड, क्या कहा FATF ने, दैट कि मेंबर्स ऑफ द 39 मेंबर ग्रुपिंग, कि भाई ये जो FATF है ना, इसमें आप कह सकते हो 39 मेंबर हैं। Members of the 39 member grouping voted to retain पाकिस्तान on its ग्रे लिस्ट। तो ये जो 39 मेंबर हैं इन्होंने इस बात के लिए वोट किया, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, बनाए रखना, पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट, ऑन इट्स ग्रे लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस, अंडर जुरिस्डिक्शंस का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। तो 39 मेंबर्स का आप कह सकते हो ये कहना है, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखा जाए, है ना, ऑफ जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, यानी कि FATF के अंडर में ही पाकिस्तान बना रहना चाहिए और उसकी जो मॉनिटरिंग है, जो निगरानी है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग का मतलब हुआ बढ़ी हुई निगरानी। द FATF विच इवेल्यूएट्स, अब ये देखो FATF के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दी गई है हमें, ये जो कॉमा लगा के यहाँ से यहाँ तक, अगर आप चाहो तो सीधे यहाँ पे आ सकते हो, है ना। द FATF ऑल्सो प्लेस्ड टर्की ऑन द ग्रे लिस्ट, कि भाई FATF ने क्या किया है, तुर्की को भी जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। एंड क्लियर्ड मॉरिशस फ्रॉम इट, और मॉरिशस जो कि ग्रे लिस्ट में था उसे FATF ने ग्रे लिस्ट की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। अब ये FATF के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है, ये विच आया है FATF के लिए, विच इवेल्यूएट्स, कि भाई FATF जो कि मूल्यांकन करती है कंट्रीज, देशों का, ऑन एफर्ट्स टू चेक, चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी चीज़ को रोकना, टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, कि भाई विभिन्न जो देश हैं वे आतंकवाद को पैसा उपलब्ध कराने, भाई ये जो टेरर फाइनेंसिंग होती है ना, कि भाई आतंकवाद को या आतंकियों को जो पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है उसको रोकने के लिए कोई देश काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग, और आप कह सकते हो कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, इलीगल तरीके से ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करना, इनको रोकने के लिए कोई देश कितना प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका मूल्यांकन FATF के द्वारा किया जाता है। द FATF फाउंड दैट, FATF ने इस बात को पाया कि भाई जो पाकिस्तान है हैड क्लियर्ड 30 ऑफ अ टोटल 34 टास्क असाइंड इन 2 बैचेस। देखो 2 सेपरेट बैच में पाकिस्तान को 34 काम बताए गए थे FATF के द्वारा कि भाई आपको इन पॉइंट्स पर एक्शन लेना है। पाकिस्तान ने जो है 30 पॉइंट्स को पूरा कर दिया, उनको क्लियर कर दिया।
एंड वुड फेस अनदर रिव्यू इन फरवरी 2022। और अब FATF के द्वारा पाकिस्तान का जो अगला रिव्यू किया जाएगा, अगला जो मूल्यांकन किया जाएगा है ना, वो होगा फरवरी 2022 में ना। पाकिस्तान अगला जो रिव्यू फेस करेगा वो करेगा फरवरी 2022 में। एक बार फिर से जो FATF की मीटिंग होगी और वे पाकिस्तान को लेकर डिसाइड करेंगे। इन पर्टिकुलर खास करके द FATF प्रेसिडेंट, FATF के जो प्रेसिडेंट हैं मार्कस प्लेयर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हैड फेल्ड टू रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना द सिंगल टास्क दैट रिमेन्स फ्रॉम द फर्स्ट बैच, कि भाई एक जो काम था उसे करने में पाकिस्तान जो है अक्षम रहा। पाकिस्तान हैड फेल्ड कि भाई पाकिस्तान, जो मार्कस प्लेयर हैं FATF के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान फेल हो गया किस चीज़ में, एक चीज़ को पाकिस्तान हल नहीं कर सका। भाई एक पॉइंट था फर्स्ट बैच में ना, कि भाई 2 बैच में पाकिस्तान को कई पॉइंट्स बताए गए थे, उनमें फर्स्ट बैच में एक पॉइंट्स जो था वो उसको जो है पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। क्या क्या था वो पहला वो पॉइंट? ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट इफेक्टिव, ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग का मतलब है प्रदर्शन करना, दैट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस आर बीइंग परस्यूड अगेंस्ट द सीनियर लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड। इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, भाई पहला जो आप कह सकते हो बैच है ना, पहले बैच के तहत जो पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए गए थे जिन पर पाकिस्तान को एक्शन लेना था, उनमें पाकिस्तान, एक पॉइंट क्या था कि पाकिस्तान ये दिखाने में नाकाम रहा, ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट, क्या दिखाने में? इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस, प्रभावी जांच, एंड प्रोसिक्यूशन है ना, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग लगाना किसी पर है ना, आर बीइंग परस्यूड, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ को, अगेंस्ट द सीनियर लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स, कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं, डेजिग्नेटेड का मतलब है नामित, कि यूनाइटेड नेशंस ने जिन टेरर ग्रुप्स को है ना, जिन आप कह सकते हो आतंकवादी समूह को नामित किया हुआ है, उनके खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करनी थी, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन, उनके खिलाफ अभियोग लगाना था, उनके खिलाफ प्रभावी जांच करनी थी, ये पाकिस्तान को डिमॉन्स्ट्रेट, प्रदर्शित करना था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में फेल रहा। फ्रॉम न्यू दिल्लीज पर्सपेक्टिव, कि भाई अगर हम न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखें ना, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आपका नज़रिया है ना, कि भाई अगर हम नई दिल्ली है ना भारत के नज़रिए से देखें, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज, कि भाई ये जो आप कह सकते हो जो टेरर ग्रुप्स हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान को जो है जांच करनी चाहिए थी, इनके खिलाफ जो है अभियोग लगाना चाहिए था है ना, इनमें प्रमुख आप कह सकते हो कि टेरर ग्रुप्स कौन से हैं? जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर है ना, जैश ए मोहम्मद, भाई ये जो आतंकवादी संगठन है, इसके जो इसका जो मुख्य सरगना है मसूद अजहर, इसके खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए था। लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद, इसके खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेना था। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम है, एंड अदर कमांड एंड कंट्रोल चीफ्स ऑफ टेरर ग्रुप्स दैट टारगेट इंडिया। इसके अलावा आप कह सकते हो कि अन्य कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं ना, कमांडर इन चीफ है या फिर कंट्रोल इन चीफ हैं, टेरर ग्रुप्स है ना आतंकवादी समूह के, जो कि भारत को निशाना बनाते हैं। दैट हैव येट टू बी ब्रॉट टू जस्टिस, दैट है ना, कि भाई ये जो आतंकवादी समूह हैं या फिर इन आतंकवादी समूहों से जुड़े हुए जो मुख्य व्यक्ति हैं, दैट हैव येट टू बी ब्रॉट टू जस्टिस, जिनको अभी न्याय तक लेके आना है। येट टू मतलब अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी ऐसा होना है, ब्रॉट टू जस्टिस, कि इन व्यक्तियों ने ना या इन आतंकवादियों ने, जैसे कि जो हमले के लिए जिम्मेदार हैं, 26/11 मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, या फिर IS-814 हाईजैकिंग है ना, प्लेन का अपहरण किया गया था 1999 में, एंड सेवरल मेजर अटैक्स, इसके अलावा और आप कह सकते हो कि बड़े हमले किए गए, एंड बॉम्बिंग्स है ना, और धमाके किए गए इन जम्मू एंड कश्मीर में, इन्हीं आप कह सकते हो इन्हीं आतंकी समूहों के द्वारा। तो इन घटनाओं में अभी तक जो है न्याय नहीं हुआ है। जो व्यक्ति इन घटनाओं के लिए दोषी थे उनके खिलाफ अभियोग लगा के उनको सजा सुनाना, ऐसा नहीं हुआ है। इट इज़ इंडीड डिसअपॉइंटिंग, यह वास्तव में निराशाजनक है, दैट कि द इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग का मतलब है बढ़ी हुई निगरानी, बाय द FATF ऑफ पाकिस्तान, कि भाई FATF के द्वारा जो निगरानी को बढ़ा दिया गया है ना, पाकिस्तान की निगरानी को बढ़ा दिया गया है, फ्रॉम 2008, 2009, 2012, 2015 एंड 2018, 2021। भाई 2008 से 2009 के बीच भी पाकिस्तान की निगरानी को बढ़ाया गया, 2012 से 15 के बीच भी यही काम किया गया, और 2018 से 2021 इस पीरियड के दौरान भी लगातार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है।
हैज़ फेल्ड, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग की गई पाकिस्तान की, हैज़ फेल्ड टू इंश्योर, यह मॉनिटरिंग जो थी, ये जो निगरानी थी, ये असफल रही, फेल रही इस बात को सुनिश्चित करने में, दैट वाइल, जबकि सम ऑफ दीज लीडर्स हैव बीन ट्राइड, कि भाई इनमें से जो कुछ लीडर्स हैं, है ना, कोई जो आप कह सकते हो कि ये जो आतंकवादी समूह हैं, इनके जो कुछ लीडर हैं, इनके ऊपर अभियोग चलाया गया, है ना, हैव बीन ट्राइड, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, एंड कन्विक्टेड फॉर टेरर फाइनेंसिंग, और उनको दोषी भी पाया गया फॉर टेरर फाइनेंसिंग, कि भाई टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस का मतलब है आरोप, इन पाकिस्तानी कोर्ट्स, कि पाकिस्तान की कोर्ट्स में, कि भाई ये जो कुछ व्यक्ति हैं इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया और उनको दोषी भी ठहराया गया, किस बात के लिए, टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, कि भाई चार्जेस का मतलब हो गया आरोप, कि भाई टेरर फाइनेंसिंग, कि भाई इन व्यक्तियों को इस बात का दोषी पाया गया कि ये आतंकवाद को पैसा उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नन ऑफ देम का मतलब इनमें से कोई भी नहीं, हैज़ बीन इफेक्टिवली प्रोसिक्यूटेड फॉर वायलेंस इन इंडिया, भाई लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ जो है प्रभावी तरीके से अभियोग नहीं चलाया गया फॉर वायलेंस इन इंडिया। भाई ये मुकदमा भी तो बनता है ना कि भाई जो हिंसा हुई है, मतलब कई तरह की हिंसा की घटनाएं भारत में हुई है, तो इस बात को लेकर इन व्यक्तियों के ऊपर किसी तरह का कोई अभियोग नहीं चलाया गया। दीज मच डिलेड आउटकम्स स्पीक, आउटकम्स का मतलब होता है नतीजे, परिणाम, मच डिलेड का मतलब है जो काफ़ी देरी से आए हैं, स्पीक एज मच टू पाकिस्तान लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो एडिटोरियल क्या बोलता है कि भाई काफ़ी देरी के साथ में ये जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे बोलते हैं, ये नतीजे बताते हैं क्या, ये पाकिस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान की जो विश्वसनीयता, एज मच टू पाकिस्तान लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन टेररिज्म, कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की विश्वसनीयता जो है उसमें हमें कमी नज़र आती है। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी पता चलता है एज टू द FATFs ऑन लैक ऑफ इफेक्टिवनेस, और साथ ही साथ FATF जो है उसकी स्वयं की जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस का मतलब वो कितना प्रभावी है कोई चीज़, उससे ना उसमें भी हमें कमी नज़र आती है, लैक ऑफ इफेक्टिवनेस की ना, कि भाई FATF जो है वह खुद उतनी प्रभावी नज़र नहीं आती, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। डेस्पाइट पाकिस्तान फेल्योर, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, पाकिस्तान फेल्योर टू फुलफिल इट्स टास्क लिस्ट, कि भाई पाकिस्तान जो है फेल रही, कि भाई जो टास्क लिस्ट उसे दी गई थी, है ना, कि भाई जो पॉइंट्स उसे बताए गए थे उनको पूरा करने में पाकिस्तान नाकामयाब रहा, उसके बावजूद क्या हुआ, द FATF प्रेसिडेंट हैज़ मेड इट क्लियर, उसके बावजूद भी FATF के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है दैट दे आर नॉट कंसिडरिंग प्लेसिंग, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, प्लेस का मतलब होता है किसी को किसी जगह पे रखना, पाकिस्तान ऑन द ब्लैक लिस्ट। भाई देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि FATF भी पाकिस्तान के संदर्भ में प्रभावी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है, जो टास्क लिस्ट उसे दी गई थी उसे पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया। इसके बावजूद भी FATF के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वे इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा जाए। एज दे से, भाई जो FATF के प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं इट कंटिन्यूज टू कोऑपरेट, कि भाई पाकिस्तान जो है लगातार कोऑपरेट कर रहा है, लगातार सहयोग कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर अगर हम देखें, द FATF हैज ऑल्सो सेड, FATF ने इस बात को भी कहा है दैट कि इट विल नॉट रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। FATF ने कहा, इस बात को भी कहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा, डेस्पाइट के बावजूद द कंट्री कंप्लीटिंग 26 आउट ऑफ 27 ऑफ द ओरिजिनल टास्क इट वाज असाइंड। इट वाज असाइंड का मतलब है कुछ देना, कुछ काम देना आपको, है ना, कि भाई शुरुआत का जो बैच था, है ना, शुरुआत में पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स बताए गए थे, उन 27 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स पाकिस्तान ने पूरे कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की बात FATF के प्रेसिडेंट के द्वारा कही गई है। द एक्शंस ओपन द वर्ल्ड बॉडी टू एक्यूजेशंस ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द प्रोसेस। एक्यूजेशन का मतलब है आरोप, है ना, इल्ज़ाम, कि भाई ये जो एक्शंस FATF के द्वारा लिए जा रहे हैं ना, द एक्शंस ओपन द वर्ल्ड बॉडी, तो ये जो हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड बॉडी है ना, FATF के लिए कहा गया है टू एक्यूजेशंस ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द प्रोसेस, कि भाई FATF के ऊपर इस बात के आरोप लगते हैं, है ना, किस बात के आरोप, कि FATF जो है पूरी प्रक्रिया का
राजनीतिकरण कर रही है ना इस पूरी प्रक्रिया को। बोथ, दोनों तरफ से। फ्रॉम दोज, उन लोगों की तरफ से, हु वुड लाइक टू सी टफ एक्शन फॉर नॉन कंप्लायंस बाय पाकिस्तान। देखो नॉन कंप्लायंस का मतलब है पालन ना करना किसी चीज़ का, है ना, फॉलो ना करना किसी चीज़ को। कि भाई कुछ लोग हैं वो ये चाहेंगे, क्या चाहेंगे वो चाहते हैं कि भाई टफ एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, है ना। एंड फ्रॉम पाकिस्तान इटसेल्फ, और पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें, विच हैज़ अक्यूज्ड इंडिया, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। अक्यूज्ड के साथ में आता है ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है किस बात का? टर्निंग द टेक्निकल प्रोसेस इनटू अ पॉलिटिकल वन बाय टारगेटिंग पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भाई भारत क्या कर रहा है, एक जो तकनीकी प्रक्रिया है उसको परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है। देखो इनटू प्रेपोजिशन का आप प्रयोग करते हो जब किसी भी चेंज को, किसी भी अवस्था परिवर्तन के लिए, है ना। जैसे आपने क्या किया, बर्फ़ को पानी में बदल दिया, इनटू आएगा, अवस्था में परिवर्तन हो गया, है ना। आपने कोई लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट कर दिया, इनटू आएगा, है ना, अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या दिखा है, एक टेक्निकल प्रोसेस है, उसे आप पॉलिटिकल प्रोसेस में बदल रहे हो, है ना, अवस्था परिवर्तन, तो इनटू आएगा। इनटू अ पॉलिटिकल वन बाय टारगेटिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने कहा है कि भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान को टारगेट करके एक तकनीकी प्रक्रिया जो है उसे राजनीतिक प्रक्रिया बनाने की कोशिश कर रहा है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द FATF मस्ट स्टॉप किकिंग द प्रोवर्बियल कैन डाउन द रोड। ये एक ईडियम है हमारी, इसको देखते हैं क्या। किक द कैन डाउन द रोड। प्रोवर्बियल का मतलब, देखो प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, एक तरीके की जो कहावत होती है ना, प्रोवर्ब से बना है। प्रोवर्बियल का मतलब एक तरीके का एडजेक्टिव, विशेषण, है ना, प्रोवर्बियल, कि भाई एक तरह की प्रोवर्ब है क्या, किकिंग द कैन डाउन द रोड। किक द कैन डाउन द रोड, इसका मतलब होता है किक द कैन डाउन द रोड। इसका मतलब होता है कि भाई कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको सामना करना चाहिए ना, लेकिन आप क्या करते हो, जानबूझकर डिले करते हो, उसको हम बोलते हैं ना। तो प्रोवर्बियल का मतलब तो हो गया भाई वो एक तरीके की कहावत सी, है ना। और किक द कैन डाउन द रोड का मतलब हो गया कि भाई एक प्रॉब्लम है जिसको आपको डील करना चाहिए, लेकिन आप उससे निपटते नहीं हो, उसका सामना नहीं करते, उसको अवॉइड करते हो, है ना। ये किकिंग द प्रोवर्बियल कैन डाउन द रोड। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई FATF जो है उसको लेट लतीफ़ी नहीं करनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, इस समस्या को जो है फेस करना चाहिए। इट मस्ट इंश्योर, FATF को ये बात जो है सुनिश्चित करनी चाहिए, दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट एन ओपन एंडेड प्रोसेस। देखो ओपन एंडेड प्रोसेस का मतलब होता है भाई इसको नतीजे तक तो पहुंचाओ। ओपन एंड का मतलब क्या है कि भाई आपने क्या किया, जैसे जांच की और जांच को आपने ओपन एंड छोड़ दिया, इसका मतलब है जांच का कोई नतीजा आपने नहीं निकाला, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, है ना, ये होता है ओपन एंडेड का मतलब। तो FATF को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो जांच है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, है ना, वो क्लोज एंडेड हो, ओपन एंडेड ना रहे। एंड इज ब्रॉट टू अ क्रेडिबल, और पाकिस्तान की जो जांच है उसे लाया जाए टू अ क्रेडिबल, विश्वसनीय, एंड इफेक्टिव कंक्लूजन, उसे एक विश्वसनीय और प्रभावी नतीजे तक लाया जाए उस जांच को, एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एट द अर्लीस्ट का मतलब है एज सुन एज पॉसिबल। इन लाइट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान। इन लाइट ऑफ का मतलब है कि भाई के संदर्भ में, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए ना, इसके प्रकाश में, इन लाइट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी आप कह सकते हो कि घटनाएं हुई है ना, जो कुछ भी डेवलपमेंट्स है ना, जो कुछ भी आप कह सकते हो घटनाएं अफगानिस्तान में देखने को मिली, उनको ध्यान में रखते हुए। एंड कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, ओवर द ग्रोथ ऑफ ट्रांसनेशनल टेरर ग्रुप्स। देखो ट्रांसनेशनल टेरर ग्रुप्स का मतलब होता है ऐसे आतंकवादी संगठन जो कि देश के बाहर भी ऑपरेट करते हैं, है ना, यानी कि एक तरीके से इंटरनेशनल, जैसे कि अलकायदा है, ISIL है, ऐसे ना, जैश ए मोहम्मद है, LET है। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, टेकिंग एडवांटेज, ये लाभ उठा रहे हैं ऑफ द तालिबान टेक ओवर। देखो टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना। तालिबान ने क्या किया है, अफगानिस्तान का टेक ओवर कर लिया है, अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये जो ग्रुप है, जैसे कि हमने बात की अलकायदा, JEM, LET,
ये क्या करना चाह रहे हैं, कुछ ट्रांसनेशनल टेरर ग्रुप्स हैं और ये तालिबान का फ़ायदा लेकर अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इससे भी जुड़ी हुई कुछ चिंताएं हैं। टू बिल्ड न्यू सेफ हेवंस एंड फाइनेंसिंग नेटवर्क्स, और ये क्या करना चाह रहे हैं, तालिबान का सहायता लेकर अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाह रहे हैं ना। टू बिल्ड, निर्मित करने के लिए, न्यू सेफ हेवंस, हेवंस का मतलब है सुरक्षित स्थल, कि भाई अफगानिस्तान को ये जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं ये एक सुरक्षित शरणगाह के रूप में देखते हैं। एंड फाइनेंसिंग नेटवर्क, और ये जो है अफगानिस्तान की मदद लेना चाहते हैं और जो अपना नेटवर्क है ना उसको फाइनेंस उपलब्ध कराना चाहते हैं, पैसा उपलब्ध कराना चाहते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट, खास करके ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैट कि द FATF कीप इट्स कमिटमेंट फ्रॉम 2001, कि FATF जो है, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, फ्रॉम 2001, कि 2001 में जो कुछ बातें FATF ने कही थी उनको जो है प्रतिबद्धता से पूरी करे। 2001 में क्या हुआ था, व्हेन इट एडेड टेरर फाइनेंसिंग टू इट्स मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है कि भाई जो आपका ऑर्डर है, आपका जो आदेश है। व्हेन इट एडेड टेरर फाइनेंसिंग, कि भाई टेरर फाइनेंसिंग का मतलब है आतंकवाद को पैसा उपलब्ध कराना। इस पॉइंट को 2001 में FATF ने ऐड किया था। टू प्रिवेंट, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई FATF की जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को FATF पूरा करे। और क्या है उसकी प्रतिबद्धता, टू प्रिवेंट ऑल टेरर ग्रुप्स। FATF इस बात के लिए कमिटेड है, किस बात के लिए कमिटेड है, रोकने के लिए, ऑल टेरर ग्रुप्स फ्रॉम एक्सेसिंग, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, भाई किसी चीज़ तक आपकी जो पहुंच होती है ना उसको बोलते हैं एक्सेस। दीज फंडिंग नेटवर्क्स, है ना, कि भाई ये जो विभिन्न आतंकवादी नेटवर्क्स हैं, है ना, इनको जो है पैसा उपलब्ध न हो सके, है ना, तो ये जो पैसा उपलब्ध हो रहा है इन आतंकवादी ग्रुप्स को, है ना, इसको, है ना, कि भाई ये जो एक्सेस की मतलब है, ये जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं इन पैसा इनकी पहुंच में है, तो इस पहुंच को रोके, है ना, इस काम को FATF जो है बड़े ही प्रतिबद्धपूर्ण तरीके से निभाए।